कहते ना कि हर संत का एक अतीत होता है, हर अपराधी का, हर पापी का एक भविष्य होता है, हर संत का अतीत होता है। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसमें कोई अफसोस करने वाली बात या चौंकने वाली बात भी नहीं है। पैदा तो एक ही ऐसे होते हैं ना सब, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनकी चेतना आगे बढ़ती है। रामकृष्ण अगर आज होते और कोई उन्हें जाकर बताता कि ये जो तुम मछली खा रहे हो, इससे तो पर्यावरण की बहुत हानि हो रही है। हे भगवान, पता नहीं सर के पास कोई डेटा ये सब पहुंचाता है कि नहीं, या फिर हो सकता है कि एक तरफा डिबेट जीतने के लिए इनके पास कोई डेटा और खुद भी उतना इनके पास टाइम नहीं है, बहुत सारा बुक लिखना है, तो हो सकता है इनको ये डेटा नहीं पहुंचाया होगा। लेकिन हम तुमको बताते हैं, तुम लोग अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे जाएगा, मीथेन और कार्बन का भी हम डिबेट पे आएंगे, अभी नहीं आएंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे आया है रिवर वगैरह को लेके। तो 3 मिलियन टन्स ऑफ पेस्टिसाइड, इसको जस्टिफाई करना कितना मुश्किल होगा तुम समझ सकता है। 90% रिवर में पेस्टिसाइड का कण मिलता है, 90% रिवर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 to 70% अगर कुछ रिवर में पॉल्यूशन का जो बेड़ा है, क्या बोल सकते हो उसको, ब्लेम अगर किसी को देना होगा तो देना होगा यहाँ खेती को, पेस्टिसाइड को। और यूएस का डेटा है कि 90% रिवर में फिश का, एक्वेटिक लाइफ का जो डिस्ट्रॉय हो रहा है एकदम हाई रेट में, वो उसके पीछे भी यही है, पेस्टिसाइड। उस पर तो कभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, बस वेगन नॉन वेगन और यही सब फालतू डिबेट में जाना है कि कौन क्या खा रहा है। अब स्वामी विवेकानंद जी महान थे, महान में देखा जाए तो विदेश में भी बहुत लोग महान थे, लेकिन उन लोगों का डाइट हमेशा से उल्टा पुल्टा था। अगर यहाँ के नज़र से देखा जाए कि वेगन है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, तुम अब इसी का देख लो, थॉमस एडिसन का देख लो, या फिर अपना इसका देख लो, टेस्ला का देख लो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का देख लो, उनका डाइट देख लो। अब कितना तुम लोग डाइट, क्या तुम लोग, पहले आगे बढ़ते हैं, डेटा देखते हैं इनका पहले। तो रामकृष्ण में इतनी महानता निश्चित रूप से थी कि वो एकदम मान जाते कि हाँ, काहे मनवाना है, मछली खाना ठीक नहीं है, वो छोड़ देते। पाप करना गलत है। तुम लोग जो यहाँ मतलब जो पापी की तरह करता है, फॉर एग्जांपल मेरा 3 नहीं 4 चैनल है टोटल, इसको जोड़ के ये नया चैनल है, इधर ही खोले हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अभी जैसे मेरा मेन चैनल है उसमें लगभग मिलियन के पास है, तो उसमें इसको लेके एक बार हम वीडियो बनाए थे काफ़ी टाइम पहले। उसमें इतना सारा लोग आके मतलब वेगन को जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई फैक्ट बात नहीं कर रहा है कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं कमेंट में, वो ये पूछ रहा है कि भाई तुम कौन होता है यही। अरे भाई बात बोलो ना कि क्या बात है, तुम बात बताओ कि हाँ भाई ये पॉल्यूशन है, ये डेटा है, ये है, वहाँ है। नहीं, इनको डेटा से मतलब ही नहीं है, और डेटा फॉल्स डेटा। पर लोग यही बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि रामकृष्ण भी तो मछली खाते थे। अरे तो बहुत और चीजें भी थीं जो रामकृष्ण में परिपूर्ण नहीं थीं, तो उनको गिनना है। 10 तरीके हैं जिनमें उनकी महानता परिलक्षित होती है, उनकी महानता को नहीं देखना चाहते। जहां तुम्हें दोष दिख गया वही पकड़ लेते हो। तो तुमने पूछा कि स्वामी विवेकानंद जी मीट क्यों खाते थे? इसलिए खाते थे क्योंकि इंसान थे और हर इंसान में कमियां हो सकती हैं। इतना हक ऊंचे से ऊंचे आदमी को दिया करो कि उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन वो कमियां और कमजोरियां सीखने की चीज़ नहीं है। अभी तुमको एक और डेटा बताते हैं हम, ये हार्वर्ड का स्टडी है, क्योंकि तुम लोग को स्टडी में बहुत मन लगता है। तो 70% जो वेगन्स है उसमें B12 की डिफिशियंसी है। अब उसके कारण तुम लोग बताएगा कि नहीं नहीं उसका हम लोग पूरा कर ले रहे हैं, वो हम लोग खा ले रहे हैं दवाई, मेडिकल स्टोर से जाते हैं B12 खरीद के ले आते हैं। बहुत लोग नहीं खरीदते, पता है क्यों? अफोर्डेबल के लिए नहीं, क्योंकि जो अफोर्डेबल है वो तो मीट वाला है, मतलब नॉनवेज वाला है। आपको चाहिए वेगन वाला B12, तो उसके लिए 3 गुना प्राइस है उसका। सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाता, तो सोचता है कि क्या है B12, रहने दो। और उसे प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ब्रेन से रिलेटेड है B12। ब्रेन का तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग, और जो फॉगी हो जाता होगा अगर तुम वेगन है तो। जैसे हम भी 6 महीना वेगन रह के देख चुके हैं कि कितना पावर है तुम लोग में। कुछ पावर ओवर नहीं है, बकवास है वेगन।
इस बात को स्वीकार करो, एक्नॉलेज करो कि हाँ उसमें ये दोष हैं, और फिर कहो लेकिन ये चीज नहीं सीखनी है मुझे उनसे। उनसे मुझे क्या सीखना है? जो सीखने लायक है। समझ में आ रही है बात? ऋषियों ने जिस मुंह से ब्रह्म उच्चारा था ना, उस मुंह में भी बैक्टीरिया लगे थे कुछ। यार तुम लोग कर्म पे फोकस क्यों नहीं करता? तुम लोग ये क्यों देखने लग रहा है कि कौन क्या खा रहा है? तुम इमेजिन करो कि अगर खाने पे ही जज किया जाए तो शेर, बाघ, चीता सबको तो हम भेज देंगे जेल, या फिर नरक भेजेंगे सबको सब। क्या मतलब? अभी जैसे कि बहुत सारा मंकी है, ज़्यादातर हर्बीवोरस है, सब घास खाता है, लेकिन कुछ कुछ मंकी है जो उसका प्रजाति है जो तुम देखेगा, सर्च करेगा तो वो लोग मांस खाता है। तो इसका क्या मतलब? अब उसको नरक मिलेगा। अब तुम बोलेगा कि नहीं, मनुष्य के अंदर चेतना है तो मनुष्य को खाना चाहिए, अपना घास फूस खाना चाहिए, या फिर वेगन खाना चाहिए। एफोर्डेबल नहीं है वेगन खाना, उतना आसान नहीं है। किस किस को तुम वेगन को पहले रुक जाओ, पहले सर को बोलने दो। किसी डेंटिस्ट के पास जाओ, बताएगा कितना भी साफ कर लो मुंह को, कुछ ना कुछ तो गंदगी बची जाती है, कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया रह जाते हैं। अब ऊंचे से ऊंचे दर्जे का श्लोक उसी मुंह से निकल रहा है, तुम्हें उस श्लोक पे ध्यान देना है या मुंह में जो बैक्टीरिया बैठा उस पे ध्यान देना है? एग्जैक्टली तो हम क्या खा के आए हैं तुमको उससे क्या मतलब? हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। अभी हम क्या खा के आए हैं हमसे तुम पूछना मत, ठीक है? कहने का मेरा तात्पर्य अभी हम बताना ये चाह रहे थे कि मोरालिटी ग्राउंड जो है तुम लोग का, कि भाई हम दूसरे एनिमल को दुख नहीं दे सकते हैं, ठीक है? आलमंड का नाम सुना है? कैलिफोर्निया में आलमंड का बिजनेस बहुत हाई पे चल रहा है, और ज़्यादातर वो वेगन्स लोग को बहुत पसंद है। आलमंड मिल्क या एवोकाडो खाएंगे, आलमंड खाएंगे। पहले उसका देखते हैं वाटर का पोल्यूशन कितना है उससे, मतलब पोल्यूशन नहीं, वाटर का स्कैर्सिटी उसके वजह से कितना हो रहा है वो सुनो। इतना जो छोटा है ना तुम्हारा ये नाखून के बराबर का आलमंड, 4 लीटर पानी पीता है वो, ठीक है? और एवोकाडो जो इतना बड़ा सा है ना, इतना 60-70 ग्राम का होगा, या मे बी 150-200 ग्राम का, उसका कितना है पानी कंजप्शन पता है? 400 लीटर। ये सब डेटा है, ये मजाक नहीं कर रहे हैं हम। ऐसा तुमको लग रहा हो कि क्योंकि सर का आदत है कि डेटा को हमेशा इस वे में बताते हैं कि सामने वाला डर जाए। जैसे कि FCR के अराउंड डेटा है ऐसा कि 2 kg मीट में 4 किलो अनाज लगता है। तुम खुद भी अगर मुर्गा उर्गा पालेगा तो तुमको पता चल जाएगा 4 kg अनाज में तुम्हारा 2 किलो का चिकन तैयार हो जाएगा। लेकिन सर का क्या कहना है उसमें कि 2 kg चिकन के लिए आपको 20 किलो अनाज चाहिए। भाई डायनासोर थोड़ी पाल रहे हैं जो डायनासोर के लिए हमको 20 किलो चाहिए। तो सर खराब डेटा पता नहीं, हो सकता है वन साइडेड वॉर के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम डेटा एकदम एक्यूरेट ला रहे हैं। और खसी वाला जो तुम लोग का जो मैटर है कि खसी तो भाई तुम्हारा खाता है अनाज, खसी अनाज नहीं खाता, खसी ग्रास और फॉडर खाता है, ठीक है? किसी को उतना पैसा नहीं है कि अनाज खिलाएगा खसी को, और अगर खिलाता भी होगा तो 10-20% उसके डाइट में जाता है अनाज, बाकी सब घास फूस जाता है। और अगर उसका रेशियो देखेंगे तो 6:1 है, मतलब कि 6:1 में तो तुम समझ ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, बोलो जल्दी बोलो। हम बैक्टीरिया पे ध्यान देते हैं, हम कहते हैं देखो जिस मुंह से श्लोक निकला। इवन 6:1 उसका खराब है, फिर भी 20 किलो नहीं पहुंचेगा। सर का डेटा है 2 किलो चिकन में 20 किलो अनाज, और यहाँ खसी का जिसका FCR रेट हाई है उसके में भी 2 किलो में 12 किलो ही लग रहा है, वो भी अनाज नहीं, पूरा घास फूस जोड़ के सब। तो सर का डेटा गलत है कि नहीं? अब पता नहीं कोई इनको टोकता है कि नहीं, पता नहीं। उसी मुंह में बैक्टीरिया था ना, इसका मतलब बैक्टीरिया बहुत सही चीज है। अरे छोड़ दो बैक्टीरिया को, श्लोक पे ध्यान दे लो। हाँ, विवेकानंद जी मांसाहारी भी थे, उसको भी आप बताते हैं कि मांसाहारी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को पढ़कर मन में थोड़ी सी संशय आती है कि उन महापुरुष के जीवन में मांसाहारी क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीज़न हमको चाहिए। अगर मोरालिटी ग्राउंड पे बात होगा कि भाई इससे जीव हत्या हो रहा है और हत्या का पाप लग रहा है, तो चलो आपका हत्या का पाप जोड़ लेते हैं। तुम्हारा हनी तो तुम खाता होगा, हनी को अभी रहने देते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलेगा हनी नहीं खाते हैं, ठीक है? आलमंड खाता होगा, एवोकाडो खाता होगा। ये भी डेटा में है कि तुम लोग ज़्यादातर जो वेगन्स है ये सब आलमंड मिल्क को प्रेफर करते हैं। अब जाते हैं कि आलमंड और एवोकाडो के डेटा पे कि कितना उससे लोग, मतलब कितना मर रहा है जीव, वो बताते हैं। अब तुम सोचेगा कीड़ा उड़ा का बात करेगा, कीड़ा का बात नहीं कर रहे हैं, बी का बात कर रहा है, BEE मतलब मधुमक्खी। कितना मर रहा है पता है? 50 बिलियन। उसको करोड़ में निकालेंगे ना तो लिख नहीं पाएगा, उतना बड़ा है 50 बिलियन। एक साल में 50 बिलियन, मतलब समझ रहा है? और तुम बोलेगा नहीं नहीं खराब डेटा है, ये गलत है। गलत नहीं है, सर्च करके देखो, कोई गलत डेटा नहीं दे रहे हैं हम आचार्य प्रशांत की तरह।
सर्च करके देखो। अब उसके पीछे एक और मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि तुमको पता है कि 50 बिलियन बी तुम्हारे वजह से मरा, ठीक है। तो मेरा इसमें ये थॉट है कि क्यों ना कुछ बी, मान लो तुम 1 किलो मना रहा है आलमंड, ठीक है, 1 किलो तुम मंगवा रहा है, तो क्यों ना तुमको जितना बी मरा है वो 1 किलो बनाने में, पॉलिनेशन करने में जो उतना जिसको मेहनत लगा है, उतना बीज जो मरा हुआ है उसको भी उसमें पैक कर देते हैं, तुम उसको खा लो, ताकि कम से कम उसका जीना तो सफल नहीं हो पाया, कम से कम मरना सफल हो जाए उसका। कैसा आइडिया है ये? आइडिया हमको कमेंट करके बताओ कि बढ़िया आइडिया है कि नहीं, कि वेगन सबको वो भी तो कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि जीव के लिए जब इतना तुम सोच रहा है, तुमको लग रहा है कि वो तुम लोग का एक और आर्गूमेंट है ना कि मुर्गा रोता है, खस्सी काटने पे रो रहा है, तो बी नहीं रो रहा है, उसको जब मास ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तुम लोग बॉक्स में डाल के, वो नहीं रो रहा है, क्योंकि वो छोटा है इसलिए ना, तुमको तो लेंस लगाना पड़ेगा देखने के लिए कि रो रहा है कि नहीं रो रहा है। तो ये कहाँ का है, कैसे जस्टिफाइड है? ढोंगी, आपकी बातों का विरोधाभास क्यों दिखता है? मांसाहार करते थे। विरोधाभास क्यों नहीं दिखेगा? इलॉजिकल डेटा देंगे, रॉन्ग डेटा देंगे तो क्यों नहीं होगा विरोध? अभी 8 साल पहले तक मैं दूध, पनीर, खोया, लस्सी, पनीर पकौड़ा मस्त झाड़। एक चीज़ बता सकते हैं, एक ही चीज़ पे तुम लोग जिंदा रह सकता है जिसमें किसी को हानि ना होगा। अगर तुम लोग मोरालिटी खेलना चाहता है तो एक ही चीज़ है, पानी पियो और समुद्र से नमक लेके आओ, और नमक पानी में नमक डाल लो और आराम से पी के रहो बैठल। था